17 शवाल 625 ईस्वी में मुसलमानों और मुशरकीन मक्का के दरमियान ओहद के दामन में एक लड़ाई हुई जिसको जंग ओहद कहते हैं। मुशरकीन मक्का को लीड कर रहा था अबू सुफियान, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को लीड कर रहे थे आमिना के लख्ते जिगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी, बट इस दफा मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का मौजूद था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादा सहाबा ने कहा मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट की तरफ लड़ाई की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को एक साइड पर रखा और मेजॉरिटी की राय को मान लिया। चुनाचे 6 शवाल नमाज जुमा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को इस्तकामत की तलकीन की और 1000 मिलिट्री के साथ मदीना रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला मुहाजिरीन, दूसरा औस और तीसरा खजरज। 3000 की फौज आकर ओहद के मुकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतज़ार करने लगी। इस फौज को अबू जहल के कत्ल के बाद से अबू सुफियान लीड कर रहा था। नाज़रीन, जंग के शोले भड़काने में अबू सुफियान और हिंदा का बहुत बड़ा किरदार था। वो अपने घरों में महफिलें रखनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो अशआर के साथ लोगों को भड़काया करती थी और लोगों को ये बताया करती थी कि हमने ये जंग जीतनी है। नाज़रीन, ये पहली जंग थी जिसके अंदर मुशरकीन मक्का के साथ औरतों ने भी शमूलियत की और इशार पढ़कर लोगों के दिलों को उभारा और उनसे कहा कि मज़ीद अच्छे तरीके से जंग करो और मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अबू सुफियान की लेफ़्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इकरमा और राइट साइड के ऊपर खालिद इब्ने वलीद घोड़ों के साथ मौजूद था। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबई जो सबसे बड़ा मुनाफिक है, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, मैं इस लड़ाई में हरगिज़ नहीं आऊँगा। वो अपने 300 सहाबा के साथ वापस चला गया। हफ्ता 7 शवाल को दोनों फौजें ओहद के दामन में आमने सामने आ गईं। ओहद का पहाड़ मुसलमानों की पुश्त पर था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर तीर अंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सकें, और इन 50 लोगों को क्लियरली ये ऑर्डर दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं, तुम लोगों ने तब भी पहाड़ से नीचे नहीं आना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए हैं और उनके जिस्मों को कव्वे या ईचीलें नोच रही हैं, उसके बावजूद भी तुम लोगों ने नीचे नहीं आना। काफरों की फौज से एक बंदा सामने आया और उसने मुसलमानों पर हमला किया। हैदर कर्रार, अबू तुराब, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने गर्दन उड़ाकर फेंक दी, और इसी तरह फिर दूसरा आया, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने उसको भी मार दिया, और इसी तरह आते गए और जंग चलती रही और वो मारते गए। फिर एकदम से पूरे मुशरिकीन मक्का ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा इनको क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे, और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, इसलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर में से 41 जीत की खुशी में, उसकी एक्साइटमेंट में पहाड़ से नीचे उतर आए, और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था खालिद। जब खालिद ने देखा कि 41 लोग पहाड़ छोड़कर नीचे आ गए हैं, क्योंकि वो तीर अंदाज थे, खालिद ने पहाड़ के पीछे से जाकर उन 9 के ऊपर हमला कर दिया जो बाकी पहाड़ के ऊपर मौजूद थे। अब हुआ क्या? द गेम वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। गेम तो बदल गई ना, क्योंकि खालिद आ गया। मुसलमान जीती हुई जंग की बजाय 2 फौजों के दरमियान फंस गए, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और मुसलमानों के मेन जनरल हज़रत हमज़ा को हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। दोनों फौजों के लड़ने के दरमियान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया। अगरचा कुछ सहाबा ने हिम्मत हार दी और राह फरार इख्तियार की। कुछ लोग मैदान जंग से फरार हो गए, और कुछ ने कहा काश हम अब्दुल्ला बिन उबई के साथ चले जाते, और कुछ 3 दिन के बाद दोबारा मदीना वापस आए, और कुछ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, जिसमें हज़रत तलहा और
मौलाए कायनात हैदर कर्रार हज़रत अली करमुल्लाह वजहू भी शामिल थे। इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर कर्रार को एक तलवार अनायत की जिसको जुल्फ़कार कहा जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए 9 लोग मौजूद थे जिनमें से 7 को शहीद कर दिया गया। अबू सुफियान की बीवी हिंदा और इसके साथ कुछ लोगों ने मुसलमान शोहदा के नाक और कान काटे और हिंदा ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कलेजा निकाल कर चबाया और आखिरी सांस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का गम रहा। जंग ख़त्म होने के बाद अबू सुफियान ने फैसला किया कि हम मक्का वापस चले जाएंगे। तारीख़ में बहुत सारे हिस्टोरियन इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त कहते हैं। इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज़ मुसलमानों ने सीखी, वो थी कि किसी भी जंग में अपने लीडर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद बड़ी से बड़ी जंगें मुसलमानों ने लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लीडर की बात को नज़रअंदाज नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही।